प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज एक साथ हरियाणा भाजपा की दो बातों पर चर्चा करते हैं। छन कर बाहर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो इस बार भाजपा हरियाणा में अपने सभी 10 सांसदों को टिकट देने नहीं जा रही है। 4 से 5 सांसदों के नामों पर कैंची चलने और युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। जाट समुदाय से सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजने के बाद जातीय संतुलन पर मंथन हो रहा है। इस समय जाट व ब्राह्मण दो समुदाय ऐसे हैं जिनके दो सांसद हैं। इस बार इनमें से किसी एक समुदाय से एक उम्मीदवार कम किया जा सकता है। यादव समुदाय से भी 2 चेहरे उतारने पर विचार किया जा रहा है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसकी भविष्यवाणी धूल चाटती नजर आए यह भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कोई डींग नहीं हाँक रहा हूँ, लेकिन मुझे जो संभावना दिखाई दे रही है वह यह है कि इस बार भाजपा महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। एक बार इन 10 सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे चेहरों पर निगाह डालते हैं। सिरसा आरक्षित सीट से सुनीता दुग्गल हरियाणा से लोकसभा में एकमात्र महिला हैं। हिसार से बृजेंद्र सिंह व भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह जाट समुदाय से हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से रमेश कौशिक और रोहतक से अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और कुरुक्षेत्र से नायब सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि करनाल से संजय भाटिया पंजाबी समाज से आते हैं। अंबाला लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे रतनलाल कटारिया का पिछले दिनों निधन हो चुका है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 3 नाम सर्वाधिक चर्चा में हैं। इनमें डॉक्टर सुधा यादव, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव और दिवंगत रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया के नाम मुख्य रूप से लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भाजपा का एक बड़ा वर्ग इस बात का पक्षधर है कि राव इंद्रजीत सिंह की बजाय इस बार उनकी बेटी आरती राव को चुनाव मैदान में उतारा जाए। आरती राव को भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगर राव इंद्रजीत सिंह इस बात पर राजी नहीं हुए या किसी और वजह से बात नहीं बनी तो आरती सिंह राव को गुड़गांव से लड़ाने पर भी सहमति बन सकती है। लेकिन फिलहाल राव इंद्रजीत के खुद गुड़गांव से मैदान में उतरने की संभावना सबसे अधिक है। डॉक्टर सुधा यादव गुड़गांव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से भी मैदान में आने की इच्छुक है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब पार्टी या तो 2 यादवों को मैदान में उतारने का निर्णय ले या गुड़गांव से किसी गैर यादव को मैदान में उतारने का फैसला ले। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा उलटफेर होगा। कई दिनों से इसी संभावित उलटफेर की चर्चा ही चल रही है। हम भिवानी महेंद्रगढ़ से अभी भी सबसे अधिक संभावना चौधरी धर्मवीर की ही मान रहे हैं। अंबाला में बंतो कटारिया के अलावा अशोक तंवर व एक पूर्व IAS अधिकारी के नाम की भी चर्चा है। अंबाला से चेहरा बदलना तो ऊपर वाले ने तय कर दिया था, लेकिन हमारा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हिसार, रोहतक, सोनीपत, सिरसा व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीटों में से कम 4 पर चेहरे जरूर बदलेगी। फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी महेंद्रगढ़ और करनाल में बदलाव की संभावना कम है। अगर गुड़गांव या फरीदाबाद में पार्टी ने कोई बड़ा उलटफेर किया तो राव व कृष्णपाल गुर्जर को भरोसे में लेकर ही किया जाएगा। जजप्पा से गठबंधन की संभावना कम है, इसलिए इसकी चर्चा अलग से करेंगे। अगर भाजपा ने इस बार भी 2 ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया तो करनाल व एक अन्य सीट पर भी बदलाव किया जा सकता है। अरविंद शर्मा के रोहतक से चुनाव लड़ने की संभावना कम है, लेकिन 2 ब्राह्मणों को उतारने की संभावना प्रबल है। हमारा निष्कर्ष यह है कि भाजपा इस बार भी 2 जाट व 1 यादव को ही मैदान में उतारेगी। पार्टी ने 2 यादव उतारे तो ये चौंकाने वाला ऐसा फैसला होगा जिसको लेकर हम कहेंगे कि अरे हम भी गच्चा खा गए। नमस्कार, आज इतना ही।